हेलो फ्रेंड्स, हाउ इट ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 4th सेमेस्टर का टॉपिक है BLLB में, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रह्मो समाज। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको राजा राम मोहन जी के रिफॉर्म्स के यानी सोशल रिफॉर्म्स के बारे में आप उनके जान सकते हैं। सो ये भी एक राजा राम मोहन रॉय जी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ब्रह्मो समाज। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन स्थापित करा सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए, तो उसे ही हम ब्रह्मो समाज कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सो ब्रह्मो समाज, ब्रह्म समाज एक ऐसा समाज था जो कि एक राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। उसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। 1828 में इस्टेब्लिश किया गया। मैंने आपको बताया है 1828 में इस्टेब्लिश किया गया है। ये आपको ये डेट ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप टाइम पीरियड अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए ईजिली याद करने के लिए। ही wanted the monotheist of all religion to use the premises of the sabha as their own. He believed one God who is formless, unsearchable. So friends, इनकी जो थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी जो थी इनकी, वो काफ़ी अलग थी दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स के कंपैरिजन में। ये क्या, इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये थी कि ये ओनली वन गॉड में बिलीव रखते थे। जैसे कि ब्रह्मो समाज यानी एक तरीके से ब्राह्मण समाज जो होता है, यानी जो वो हिंदू समाज के अंडर आता है, यानी हिंदू रिलीजन के अंडर आता है, जिसमें कई सारे गॉड्स की वर्शिप करी जाती है यानी पूजा करी जाती है। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जी खाली वन गॉड में बिलीव रखते थे, जो वो ये कहते थे कि जो कि फॉर्मलेस है और अनसर्चेबल है, जो कि मिलने वाला नहीं है और जिसे हम अपने मन से देख सकते हैं। सो दैट इज़ मोनोथीस्ट, यानी वो ओनली वन गॉड में बिलीव रखते थे। मोनोथीसिस आप इसे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं द आइडिया ऑफ ब्रह्मो समाज ग्रेजुअली स्प्रेड फार बियॉन्ड बंगाल एंड क्रिएटेड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ लिबरलिज्म, रैशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। सो जो ब्रह्मो समाज था, ब्रह्मो समाज का जो आइडिया था राजा राम मोहन रॉय जी का, उससे क्या हुआ, स्प्रेड हुई बंगाल में लिबरलिज्म, रैशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, इन चीज़ों को बढ़ावा मिला। यानी आज़ादी को, लिबरल एक तरीके से हम आज़ादी कह सकते हैं, फ्रीडम कह सकते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा मिला। सो अब पर्पस के बारे में हम जानते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फॉर्म्ड ब्रह्मो समाज वो बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड एंड डिस्कार्ड द वर्शिप ऑफ आइडियल्स। सो मेन पर्पस जो था ब्रह्मो समाज का वो ये था कि यूनिटी ऑफ गॉड यानी वर्शिप, मूर्ति पूजा जो थी, वर्शिप ऑफ आइडियल्स, उसके अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय जी, और वन गॉड में बिलीव रखते थे। मैं आपको अभी बता चुका हूँ। His aim was to establish worship at the supreme being. Brahmo Samaj advocated remarriage of widows and condemned child marriage, and Raja Ram Mohan Raj launched a movement against untouchability and caste system. सो ब्रह्मो समाज का एक पर्पज़ ये भी था, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्मो समाज का जो मेन पर्पज़ था वो क्या था। मेन पर्पज़ था इनका कि रीमैरिज जो होती थी विडोज़ की, उसे बढ़ावा देना, और जो चाइल्ड मैरिज थी उनकी निंदा करना। एक तरीके से कंडेम्ड जो एक वर्ड है, यानी निंदा करना चाइल्ड मैरिज की, इन चीज़ों पर रोक लगाई और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया। यानी वो वेस्टर्न कल्चर में बिलीव करते थे। इससे ये आइडिया होता है कि वो वेस्टर्न कल्चर में बिलीव करते थे, लेकिन कुछ खामियां ऐसी थी सोसाइटी में, लाइक सती प्रथा भी इन्होंने, मैंने आपको बताया है राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, जो पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, कि उन्होंने सती प्रथा के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई और जो विडो रीमैरिज थी उसे भी बढ़ावा दिया। हालांकि ये क्या था, ये एक हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट था, जो कि ऑर्थोडॉक्स विचारधारा के जो लोग थे वो इस चीज़ को मानते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। ये ही एक ब्रह्मो समाज का एक पर्पस बना, जो कि ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश किया गया इन चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए। ही क्रिटिसाइज द सती प्रैक्टिस, ही नाउ द फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, और वो फेवर में भी थे फ्रीडम ऑफ प्रेस की। ही वाज आल्सो द रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोडक्शन ऑफ जूरी सिस्टम इन इंडिया, एंड उन्होंने क्या करा, जूरी सिस्टम भी इस्टेब्लिश करवाया। रिस्पॉन्सिबल इंट्रोडक्शन जो उन्होंने करवाया जूरी सिस्टम का इंडिया में, वो भी राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में के द्वारा ही करवाया गया ब्रह्मो समाज के। ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडिंग ऑफ अ हिंदू कॉलेज एंड in English schools, and he was the most famous literacy man.
सो उनका क्या था, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे। उन्होंने सोसाइटी में ऐसे ही चेंजेस नहीं लाए, काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल करी अपनी लाइफ में, घर को छोड़कर वो चले गए। धीरे धीरे उन्होंने कई सारी लैंग्वेज की स्टडी करी। सो उन्होंने क्या करवाया, हिंदू कॉलेजेस खुलवाए, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया और काफ़ी फेमस लिटरेसी मैन माने गए। ही रॉट सेवरल बुक्स इन बंगाली, उर्दू, हिंदी एंड मलयालम। सो ब्रह्मो समाज के फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रह्मो समाज के बारे में लिखना है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, किसने इस्टेब्लिश करा। देन मेन पर्पसेस के बारे में लिखना है इनके। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग नहीं आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा कौन सा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्टूडेंट्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या कुछ चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अमान लो नॉलेज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अमान लो नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।